सो हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं कार्तिक, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। यूपीएससी क्लैरिटी का कार्तिक, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है? अभी तक हमने पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा और ये दूसरा चैप्टर बोल सकते हैं वैसे। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप बोलेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, सिटीजनशिप किसमें आता है? पार्ट टू, आर्टिकल 5 टू 11 इसमें कवर होता है। समझ में आप? तो इसमें हम क्या पढ़ने वाला है? इसमें हम क्या पढ़ने वाले? सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हम सुने, और सीए 2019 सुना होगा आपने। जैसे अभी एक वीडियो देखा होगा आपने कि न्यूजीलैंड का सिटीजनशिप मिलते हैं, एक इंडियन टी शर्ट, इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट को उतार के न्यूजीलैंड का टी शर्ट पहन के हैप्पीली हैप्पीली पहनता है। तो क्या है वो क्या वो क्या इंडियन सिटीजन भी रहेगा या न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का सिटीजन भी रहने वाला है? दोनों रहेगा, या दोनों में से इंडिया का चला जाएगा या न्यूजीलैंड का रहने वाला है? ये सारी बात इस वीडियो में आपको पता चलेगी। और तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें, 1.5 घंटा इसमें बहुत ज़्यादा होगा, 1.5 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में आपको डेट्स बहुत मिलेंगे। रेफरेंस डेट जो मिलता है, रेफरेंस डेट इट्स मान लीजिए इस डेट से उस डेट तक अगर आप पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो इस सब में इस चैप्टर में ना आपको रेफरेंस लेके चलना है। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं भी आता तो ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेंगे, मेनली प्रीलिम्स में ही आने के इसके चांसेस है। तो आपको रेफरेंस डेट बहुत मिलेगा कि ये 1947 के से 2004 तक है, 1978 तक है। डेट्स आपको मल्टीपल मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट में, एक पेज पे लिख भी दूंगा, ये डेट है, आपको इसको रेफर कर लेना। ठीक है, हम शुरू करते हैं चैप्टर पे। चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में पढ़ रहा है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जैसे पार्ट टू में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के पार्ट पार्ट दो में आता है। और कौन सा आर्टिकल इसमें आते हैं? आर्टिकल 5 टू 11 इसमें कवर होते हैं। आर्टिकल 5 टू 11 इसमें कवर होते हैं। सिटीजनशिप इंडिया में मैंने आर्टिकल्स लिख रखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। देखिए, मैं आपको ऐसे लिख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सिटीजनशिप, ये जो आर्टिकल है ना, मेनली क्या 90 जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा 26 जनवरी, तब जब हमने अडॉप्ट किया था 1950 के लिए ही लिखा हुआ है। तो उस दिन पे क्या सिनेरियो रहा, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त ये क्या सिनेरियो रहा है, उसके लिए मैंने इसे सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का सिनेरियो है। उस समय ये दिया गया था कि कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गया है, या पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आया है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बाहर रहता है, एनआरआई सुने होंगे, पीआईओ सुने होंगे, वो बाहर रहते हैं, उसका क्या सिनेरियो होगा? वॉलंटरी कोई, जैसे वो मैंने न्यूजीलैंड का एग्जांपल लिया आपको, इंडियन सिटीजन ने न्यूजीलैंड की नागरिकता ले ली, उसका क्या सिनेरियो है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप कंटिन्यू करने के पार्लियामेंट क्या लॉ बना सकती है? और इसमें लास्ट पार्लियामेंट 11th आर्टिकल में पार्लियामेंट को राइट देती है कि कभी भी कोई भी कानून वो सिटीजनशिप के रेगुलेशन के लिए बना सकती है। ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। ये कब है? कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के लिए दिया गया, कमेंसमेंट के लिए। इसमें मेन जो हमें पढ़ना है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसमें जो सेक्शंस हैं, क्या सेक्शंस है कि हम एक्विजिशन क्या करते हैं, एक्विजिशन का क्या मेथड है सिटीजनशिप के लिए, एक्विजिशन क्या मेथड है, या टर्मिनल के लिए, या लूज करने के लिए हम क्या प्रोविजंस है कि जिससे आपका सिटीजनशिप जा सकती है, आपकी नागरिकता जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में हमें वो पढ़ना, इसमें आपको ये पढ़ना समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ। देखिए, सिटीजन और पर्सन क्या होता है, जैसे किसी भी देश में आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह का सिटीजनशिप होता है, हर जगह का आपको सिटीजनशिप मिलती है। सिटीजनशिप भी होता है और पर्सन भी होता है। वो बोलते हैं आप मेरे देश के सिटीजन है, लेकिन पर्सन और सिटीजन में क्या अंतर है? पर्सन वर्सेस सिटीजन, इनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा राइट्स। क्या एक्स्ट्रा राइट? क्या? जैसे राइट टू वोट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, डिस्क्रिमिनेशन इसके अगेंस्ट नहीं होगा देश में। जो गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की क्राइटेरिया इनके ऊपर ज्यादा मिलेगी, इनको मिलने वाले, बस पर्सन को नहीं। पर्सन मतलब क्या?
फॉरेन टेरिटरी के हैं, फॉरेन नेशन के हैं, वो फॉरेन सिटीजन मतलब एब्रॉड के हैं वो, न्यूजीलैंड के जैसे मैंने ले लिया, या अदर देन पाकिस्तान को छोड़कर किसी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आर्टिकल 6 और 7 में कवर हो जाती है, आर्टिकल 6 और 7 में ऑस्ट्रेलिया का हो, यूएसए का हो, या यूके का हो, तो वो पर्सन है, वो हमारे लिए, हमारे देश में कोई टूरिस्ट आते हैं, वो पर्सन है, सिटीजन नहीं है इंडिया का, वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, तब तक जब तक इंडियन सिटीजनशिप वो एक्वायर ना कर ले, एक्वायर ना करें, इनको एक्वायर करते समय क्या करना हो, अपने देश की नागरिकता, जो वहाँ के डिसेंट, वहाँ जहाँ वो जन्मे हैं, वहाँ की नागरिकता को टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन पर्सन सिटीजन क्या होता है ना, सिटीजन को हमेशा एक्स्ट्रा राइट होते हैं, किसी भी देश में सिटीजन को एक्स्ट्रा राइट होते हैं, पर्सन को वो राइट्स नहीं मिलते हैं। ऑल्दो आप हमारे देश में, आपको आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो, लेकिन जो कुछ राइट्स है, जैसे राइट टू अरेस्ट है, राइट टू अरेस्ट इन डिटेंशन, उनको नहीं मिलता है, वो जो पर्सन है उनको ये राइट नहीं है, राइट टू वोट उनको राइट नहीं है, ये राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी है हमारी फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट उनको वो गारंटी नहीं है, गारंटी उनको नहीं मिलती, ठीक है। तो पर्सन और सिटीजन में यही अंतर, सिटीजन को हमेशा एक्स्ट्रा राइट होता है और ड्यूटी भी होती है, ड्यूटी भी होती है टू शो एलिजेंस, एलिजेंस टू नेशन, सिटीजन की ड्यूटी भी होती है कि अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, लॉयल्टी दिखाना, लॉयल्टी दिखाना, अब लॉयल रहेंगे देश के लिए, ठीक है, समझ में आया। पर्सन के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है ना, उन्हें राइट टू वोट है, राइट टू वोट भी लिख लीजिए, जैसे एमएनसी जो इंडिया में काम करते हैं, एमएनसी जो काम, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, यूएस का कोई नागरिक यहाँ पे काम कर रहा है, यूएसए का है, ये इंडिया में काम कर रहा है, तो पर्सन है इंडिया के लिए, ऑल्दो यहाँ पे वो इनकम जनरेट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिटीजन नहीं है, अनटिल अनलेस वो वहाँ की यूएस की जो सिटीजनशिप वहाँ को टर्मिनेट कर दे, लूज कर, लॉस कर दे पहले, तब इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, मैं आगे बताता हूँ फिर। ठीक है, जो फॉरेन नेशन को होता है हम उसको एलियन भी बोलते हैं, एलियन, एलियन भी दो टाइप के होते हैं, एलियन जैसे हमने बहुत पीके में सुना है एलियन, वो वाला एलियन नहीं, एलियन दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन, एक एनमी एलियन, कौन सा, यूएसए, रसिया, पाकिस्तान, चाइना। देखिए फ्रेंडली एलियन जो होता है ना, जिसके देश के साथ कॉर्डियल बिहेवियर हो, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, ठीक है, उन्हें हम फ्रेंडली फ्रेंडली एलियन बोलते हैं, फ्रेंडली एलियन बोलते हैं, उनके साथ हमारे देश का संबंध अच्छे हैं, कभी युद्ध नहीं हुआ है। तो और क्या दूसरे एनिमी एलियन कौन, अभी पाकिस्तान, अभी अभी जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर वाला, चाइना, इनके साथ भी हो सकता है, तो उनको ये राइट्स नहीं, जो राइट्स उन्हें मिलती है ना फ्रेंडली एलियंस को, उनको जो राइट मिलती है एनिमी एलियंस को नहीं मिलती, इनके ऊपर सस्पेक्ट बना रहता है, सस्पेक्ट बना रहता है, जैसे आपने सुना है कोई कोई पाकिस्तानी और इंडिया मिल भी जाए तो लोग डर जाते हैं यार, उसके बैग चेक होने लगता है लोग डर जाते हैं, ठीक है। डू नॉट, इनके पास राइट टू, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इनके पास राइट टू, राइट अगेंस्ट अरेस्ट नहीं होता है, जो एनिमी एलियन है हमारे, ठीक है, समझ में आया, इसको अरेस्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो मेनली टाइम लगने वाला है ना, जो हम जिस पे ज्यादा टाइम देंगे इंटेंस, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बेसिक चीज आपको पता होगी कि किसमें, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से एक्विजिशन के जो रूल्स हैं, एक्विजिशन के जो प्रोविजंस है, जिससे सिटीजनशिप मिलती है, जिससे लॉस होता है, वो हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तभी देखिए सिटीजनशिप के बेसिक बारे में बातें बता रहा हूँ, सिटीजनशिप क्या, जैसे इंडिया में ना सिटीजनशिप सिंगल, ड्यूअल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा,
मैं बस दो एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सिटीजनशिप में सिटीजनशिप भी होती है ना। अब जैसे अमेरिका में, आप अमेरिका में बस अमेरिका के भी नागरिक हैं, और जिस स्टेट में रहे हैं, LA में, लॉस एंजलस में रह रहे हैं, तो आप वहाँ के भी नागरिक हैं। आपको दो नागरिकता मिलती है। जैसे हम इंडियन है, इंडियन में बस एक नागरिकता है, आप इंडियन हैं। और दो आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, वहाँ रहते हैं, रिसाइड करते हैं आप, वहाँ आपके डोमिसाइल है, लेकिन आपके नागरिक इंडिया के हुए, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं है, आप इंडिया के नागरिक हैं। उससे सेम क्या है, अमेरिका में जाएंगे ना, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है। डुअल सिटीजनशिप जितने भी राज्य हैं, फ्लोरिडा है, जो भी है 50 राज्य, आप वहाँ के भी सिटीजन हैं, और स्टेट और नेशन के भी सिटीजन है। तो क्या होता है ना, जिस स्टेट के आप हैं, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा राइट कन्फर करती है गवर्नमेंट, एक्स्ट्रा राइट वहाँ के स्टेट आपको कन्फर करती है। इंडिया के केस में नहीं है, इंडिया के केस में वो नहीं है। इंडिया के केस में जो करना, नागरिकता को कानून के लिए क्या जो भी होगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रूल बनाती है, ठीक है। ये बेसिक बातें, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसे डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं। यूएसए ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया ने कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं हम। तो इरेज करते हैं इसको। तो सिटीजनशिप के जो कानून है इंडिया में, जो पार्लियामेंट बनाता है, वो पूरे देश पे इक्वली कन्फर होते हैं, पूरे देश पे लगते हैं। हमारे देश में जितने भी राज्य उनके यूनियन टेरिटरीज इक्वल लगते हैं, इक्वल लगते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कैसे, एक्सेप्शंस देंगे ना, जैसे आप आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 एक्सेप्शन मैं देता हूँ। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत हम देश में कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 जो हाँ फंडामेंटल राइट हमें गारंटी करता है। लेकिन क्या, जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वहाँ की इथेनिसिटी कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, वहाँ की जो कल्चर वहाँ वहाँ बचाने के लिए आपको रोका जा सकता है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में, आप नहीं जा सकते हैं। आपको राइट नहीं है कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे रहें, वहाँ से लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें। तो क्या है, वहाँ की इथनिसिटी को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, उन्होंने अपने वहाँ उनकी जो लाइफ है ना पूरी जंगलों में ही है। उनको अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न इंडिया से कोई मतलब नहीं है कि क्या अब हम पढ़ाई भी करते हैं, हमारे राइट्स भी होते हैं, उन्हें कुछ नहीं जानना। उनको उनको हम प्रिजर्व करते हैं। गवर्नमेंट आपको इससे रोक सकती है कि अब यहाँ पर ना जाए। जैसे शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है, अब वहाँ पर रिसाइड नहीं करें, रिसाइड नहीं, समझ में आया? ये कुछ उन्हें एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार हो गए 80, जैसे और शेड्यूल 6 में जो आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जो आते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट कभी रोक सकती है आपको कि यहाँ पर वहाँ पे निवास नहीं कर सकते, आप वहाँ पर रह नहीं सकते परमानेंटली, ठीक है। कुछ ये एक्सेप्शंस हो गए। और क्या एक्सेप्शंस है, जैसे आर्टिकल 15 में जो है हमारा, जैसे हमने क्या बात की कि गवर्नमेंट जो है, हमारा ये है ना, आर्टिकल 15 में क्या लिखता है, आर्टिकल 15 मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, क्योंकि सिटीजन हमने पर्सन नहीं बोला यहाँ पे, सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में क्या बोलता है, आप किसी भी सिटीजन से, इंडियन किसी भी इंडियन सिटीजन से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किस धर्म के हैं वो, किस, उनका नस्ल कैसा है, उनके कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, उनका जेंडर क्या है, रिलीजन, जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन क्या, इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई, प्लेस ऑफ रेजिडेंस,
प्लेस ऑफ रेसिडेंस इस पे नहीं लिखी हुई है, तो क्या है, कुछ स्टेट्स होते हैं ना, कुछ स्टेट्स हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा राइट कन्फर कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को, सिटीजन्स नहीं, उनको सिटीजन्स तो नहीं बोलेंगे, जो उनके एरिया में रहते हैं, उनके स्टेट में रहते हैं, उसके टेरिटरी में रहते हैं, स्टेट्स कुछ एक्स्ट्रा राइट कन्फर कर सकते हैं उन्हें। ये कुछ एक्सेप्शन ऑल्दो ये फॉलो नहीं होता, मतलब आपको जैसे बुक्स में लिखा हुआ होता है कि ये कुछ एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन आप खुद से बनाते हैं, कुछ लिखा नहीं होता, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बनाते हैं उसको, सेम यही चीज़ है, समझ में आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने नहीं क्या पढ़ा, हमने आपको आर्टिकल्स बता दें 5 to 11 तक के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है ना, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उस पर हम कल टाइम देंगे। ये वीडियो मैं आपको यहीं तक रखता हूँ, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, सिटीजन और पर्सन में अंतर मैंने डिफरेंस बताया, जो फ्रेंडली फ्रेंडली एलियन है, जो एनिमी एलियन है, उनको वो मैंने आपको बताया, और क्या बताया अभी, ये जो क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं उनको बताया मैंने, तो सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप मिलने का जो प्रोविजन है वो मैंने बताया। और क्या है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ेंगे ना सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जैसे क्या बोलते हैं, एक्विजिशन के क्या रूल है, एक्विजिशन के क्या रूल है, ठीक है। उससे पहले कुछ छोटा सा वीडियो होगा, एक और वीडियो, मतलब मुझे मुझे लगता है इसको छोड़ के 2 वीडियो और होने वाली, इसे मैं आपको खत्म कोशिश करूँगा खत्म कर लूँ, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जो अगले वीडियो आने वाला है, 2 जो वीडियो नंबर 2 और 3 होगा, उस पे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, कि इंडिया से जो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का नाम हम काहे बार-बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम हम क्यों बार-बार लेते हैं, इसका रीज़न देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया जो थी, जो यानी कि इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले, पार्टीशन से पहले, ब्रिटिश इंडिया में क्या था, इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही टेरिटरी थी, पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो क्या जब पार्टीशन हुआ ना, तो इंडियंस जो है पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडियंस पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से कुछ इंडियन इंडिया इंडिया आए, कुछ पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया माइग्रेट किए, कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए, इसलिए पाकिस्तान को हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कुछ पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जैसे आर्टिकल 6 में 7 में लिखा हुआ था, पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए, तो उनको सिटीजनशिप देने का हम बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना, उससे पहले आप यहाँ वेस्ट बंगाल के बंगाल के बगल में जो हमारा आज बांग्लादेश, वहाँ पर पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान की बात हम इसीलिए करते हैं कि वो हमारे पड़ोसी हैं, इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान तो एक ही टेरिटरी थी, तो वहाँ से माइग्रेंट जो इंडिया में आए या इंडिया से माइग्रेंट जो पाकिस्तान गए हैं, उनके बारे में हम इसलिए एक्सप्लिसिटली लिखते हैं कि पाकिस्तान से वो इंडिया आए हो या इंडिया से पाकिस्तान गए, समझ में आया? इसलिए हम पाकिस्तान का बार-बार ज़िक्र करते हैं, पाकिस्तान का ज़िक्र करने का रीज़न यही है, समझ में आया? और लोग कुछ प्रोविजंस हैं, मैं जो आपको कल बताता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको कल बता देता हूँ। कल की जो वीडियो होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 हम पढ़ेंगे। ये बस यही इतना चैप्टर, इसी बस इतना ही पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें 2 क्लासेस और लगने वाली, बाकी आप बताइए कैसा समझ में आया, नहीं आया? मुझे लगता है मैंने आज बहुत जल्दी बता दिया, बहुत फास्ट बता दिया, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। बाकी बताइए कमेंट करके समझ में आया आपको, नहीं आया? तो चलिए तब तक मिलते हैं कल अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।